अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम सॉल्व करेंगे एमटीएस की थर्ड टेस्ट। अब एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट है द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन एक्स क्यूब वाई एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस जेड पावर 4 इज। अब एक्सप्रेशंस को जो सेपरेट करता है वो होते हैं सिंबल, साइंस होती है, ये प्लस और माइनस के। अब यहाँ पे प्लस की साइन है, तो अब देखो इनमें से कितने टर्म्स हुए, ये दो टर्म्स हुए, एक ये हुआ और एक ये हुआ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर सेकंड है द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स थ्राइस इज हाफ। अब यहाँ पे बोल रहे हैं द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स थ्राइस, ठीक है। अब इसका थ्राइस इज हाफ, अब उसका फिर हाफ हो रहा है, तो उसका आंसर क्या होगा। अब एक 3x प्लस x, ये लाइक टर्म से दोनों हम इनको प्लस करेंगे 4x और इसके डिवाइड में 2, ठीक है। अब ये 2 और 4 ये टेबल लग जाएगा, ये हो जाएगा 2x, इसका आंसर क्या आएगा 2x, ऑप्शन नंबर सी। अब एमसीक्यूज नंबर थर्ड है इफ x इक्वल टू 1 y इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू -1 देन द वैल्यू ऑफ। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज मिले हुए हैं, इसमें पुट करने हैं, इस एक्सप्रेशन में पुट करने हैं और हमें जो है क्या करना है, उसमें पुट करके हमें वैल्यू निकालना है। अब हमें क्या मिला हुआ है, x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 2 z इक्वल्स टू -1। अब हमें सॉल्व क्या करना है, x क्यूब y स्क्वायर z क्यूब मान में x y क्यूब z पावर 4। अब x का वैल्यू 1 y x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 y पावर -1। 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 और मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 है, इस पे ये माइनस में, इसका पावर जो है वो ऑड में है, तो क्या होगा -1 आएगा। 1 का 1, इसका 2 का क्यूब 8 आएगा। अब यहाँ पे इसका पावर जो है वो इवन में है, तो ये +1 आएगा, +1 -4 8। अब इन पे टेबल लग जाएगा -1/2, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 1 -1/2। अब यहाँ पे है फहीमुल्ला परचेज सम पेन्स एट द रेट ऑफ 10 पर पेन, ठीक है। अब फहीमुल्ला ने जो है वो कुछ पेन खरीदी है। अब एक पेन की जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ है। आफ्टर पेइंग द बिल ही विल लेफ्ट विथ 5 रुपीज़। जब उसने बिल पे किया तो उसके पास 50 रुपये बचे थे। एक्सप्रेशन फॉर द अबव। अब हमें उसकी एक्सप्रेशन बनानी है। पहले फहीमुल्ला ने क्या किया, तो जो पेन खरीदी उसकी पर पेन की प्राइस क्या है 10। अब हमें कितनी करनी है 10x, ये क्या हुआ, ये जितनी पेन उसने खरीदी। अब उसके पास कितना, उसके पास रिमेनिंग कितने हैं, वो 50 हुए। तो अब ये क्या हुआ, ये इसका इक्वल करेंगे हम, तो ये टोटल मनी आ जाएगी, इसकी टोटल मनी ये होगी, ठीक है। अब ये बिल और ये जो रिमेनिंग हुआ, तो ये इसकी टोटल मनी आ जाएगी, कितने पैसे उसके पास कितने पैसे थे। तो हमें वो ही एक्सप्रेशन बनानी है कि फहीमुल्ला ने कितने पैसे खर्च किए हैं, कितने पैसे खर्च किए हैं। जब उसने 10 पेन्स लिए तो उसने 10x प्लस 50, ये वाली एक्सप्रेशन बनेगी। तो यहाँ पे कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ। अब हमें ये क्वेश्चन मिली हुई है, अब हमें इसको जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है वो सॉल्व करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको करना है। अब हम देखेंगे, ये देखें, ये यहाँ पे 3 5 और ये पहले हम इन कोएफिशिएंट्स को जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे। कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा, 3 × 5 15, 15 × -4 -60 आएगा। उसके बाद अब देखो x, ये लाइक टर्म्स है, इनके जो है वो बेसिस सेम है, तो मल्टीप्लाई में जब बेसिस सेम हो तो क्या होते हैं, पावर 8 हो जाते हैं। एक्स क्यूब, ये देखो 3x स्क्वायर वाई क्यूब 5x - 4 वाई स्क्वायर x - 4 5। अब देखो
अब हमने क्या किया, इस कोएफिशिएंट जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, -60 आया। अब ये x, अब ये बेसिस सेम है, इनके पावर क्या हो जाएंगे, पावर ऐड होंगे, -4 और +2 -2 बचेगा। अब इसका 3 है y का, ये 2 है, ये 3 और 2 5, ये प्लस का 5, ये माइनस का 5, तो y पे क्या आएगा, पावर 0 आ जाएगा। तो -60 x पावर -1 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा, -60 x पावर -2। अब यहाँ पे ऑप्शंस देखें, अब यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, एक ये ऑप्शन है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी में भी है, ये ऑप्शन डी जो है वो भी करेक्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन बोथ होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, ये इसको हम अगर डिनोमिनेटर में लिखेंगे -60x, माइनस को हम लिखेंगे -60x, x यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे भी ये क्या होगा, -2 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का नहीं रहेगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद है द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन। अब हमें इस एक्सप्रेशन की जो है वो डिग्री बतानी है कि डिग्री क्या है। अब डिग्री क्या होती है, पावर होता है, ठीक है, पावर को हम डिग्री बोलते हैं। अब इस एक्सप्रेशन की जो है वो डिग्री क्या होगी, अब इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होगी, द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन इज। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनके पावर इसमें क्या बोल रहा है कि डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन। अब डिग्री किसको बोलते हैं, हाईएस्ट पावर को बोलते हैं, एक्सप्रेशन के हाईएस्ट पावर को बोलते हैं। अब देखते हैं इसमें टर्म्स के, अब इसका ये है 3, 2 और 1, ये क्या है, ये इसमें क्या हुआ, ये 6 हुआ, इसका पावर 6 हो गया पूरी टर्म का। और इसमें क्या है 4 + 4 और 2 + 2 4, तो इसका हाईएस्ट पावर क्या हुआ, डिग्री क्या हुई इसकी 6, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है द पोलिनोमियल अमंग द फॉलोइंग इज। अब पोलिनोमियल क्या होते हैं कि जिसका पावर जो है वो नेगेटिव में ना हो, या उसका वेरिएबल रेशनल में ना हो, उसमें वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में ना हो। तो इसमें क्या है, इसका पावर जो है वो नेगेटिव में, इसका जो पावर है, इसका जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है, और इसका जो पावर है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो ये तीनों कंडीशंस जो है वो अगर होगी तो पोलिनोमियल नहीं होगा, ये वाला पोलिनोमियल होगा। इसका पावर पॉजिटिव है, इसका पावर जो है वो होल नंबर्स में है, फ्रैक्शन में नहीं है, ठीक है। अब है द मैक्सिमम पावर ऑफ एन एक्सप्रेशन इज नोन एज इट्स। अब हमने पहले भी यहाँ पे देखा था इसको क्या, मैक्सिमम पावर को क्या बोलते हैं, यहाँ पे भी हमने किया, मैक्सिमम पावर को, एक्सप्रेशन की मैक्सिमम पावर को बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने सॉल्व किया MCQ नंबर 6 में कि यहाँ पे डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन, अब यहाँ पे हमने क्या देखा, मैक्सिमम पावर कौन सी एक्सप्रेशन का है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम पावर एक्सप्रेशन, तो उसको हम डिग्री बोलते हैं, द डिग्री ऑफ पाई √पाई, ठीक है, रेडिकल पाई। अब डिग्री, अब यहाँ पे क्या होगा, डिग्री सेम हाईएस्ट पावर। अब इसका पावर क्या होगा, ये रेडिकल किसके बराबर होता है, 1/2 के होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2, तो इसकी डिग्री क्या होगी 1/2। अब इसमें ये है MCQ नंबर 10 में द लीनियर इक्वेशन फॉर 4 times a number is subtracted from a thrice of an other। क्या बोल रहे हैं, 4 times a number जो है वो 4 times a number की बात कर रहे हैं, 4 times a number is subtracted from the thrice an other number। अब दूसरे नंबर का क्या है, वो thrice है, एक नंबर है उसका 4 times, एक दूसरे नंबर का thrice टाइम। अब ये 4 times जो नंबर है वो thrice ऑफ द एन अदर नंबर से माइनस से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 3/-4 एंड द रिजल्ट इज 56। अब रिजल्ट क्या है 56 है, तो इसकी ये एक्सप्रेशन बनी, ठीक है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3y = ये 50 यहाँ आएगा, माइनस का हो जाएगा 56 और ये पॉजिटिव हो जाएगा, इधर जाएगा पॉजिटिव। अब हम ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उसके बाद है द सम ऑफ 2 numbers is 14।
दो नंबर है, उसका सम 14 है। द स्मॉलर नंबर इज 1/6 ऑफ द लार्जर नंबर। दो नंबर्स हैं, एक नंबर है x और दूसरा नंबर जो है वो है इसका 1/6 ऑफ द नंबर है, ठीक है, 1/6 ऑफ द नंबर है, 1/6 ऑफ नंबर है। तो इन दोनों का सम क्या है, वो इनका सम क्या है, वो 14 है। अब हमें वो नंबर फाइंड करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लार्जर नंबर फाइंड करना है, लार्जर नंबर। अब हम इनकी क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इनके एलसीएम लेंगे, 6, ये 6x प्लस 14, ये 7x हो जाएगा, और ये 14 इंटू 6, x यहाँ पे 14 इंटू 6.7, ये इससे जो है वो डिवाइड होगा, 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 12। तो क्या आंसर आएगा, 12 आंसर आएगा। लार्जर नंबर कौन सा है, ऑप्शन सी 12। अब एमसीक्यूज नंबर 12 है। एमसीक्यूज नंबर 12 में बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड देयर सम इज 48 द नंबर्स आर। अब बोल रहा है कि दो नंबर्स हैं जिसका जो है वो डिफरेंस 26 है और उनका सम जो है 48 है, तो वो दोनों नंबर जो है वो कौन से हैं। अब ये जो एमसीक्यूज है ये साइमल्टेनियस इक्वेशन से रिलेटेड है। देखिए अब यहाँ पे बोल रहे हैं दो नंबर्स हैं x माइनस वाई। अब इनका क्या है, इनका डिफरेंस जो है वो 26 है। अब x प्लस वाई ये दो नंबर्स हैं, अब इनका सम जो है वो 48 है। अगर हम इनको साइमल्टेनियसली जो अब हम इनको सॉल्व करें, x प्लस वाई इक्वल्स टू 48, x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। अब जब हम इनको से सॉल्व करते हैं तो हम इनकी क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, क्योंकि हमें एक वेरिएबल ख़त्म करना था। यहाँ पे ये खुद ख़त्म हो रहा है, ये y से कैंसिल हो गया, ये क्या हुआ 2x इक्वल्स टू 70, ये प्लस हो जाएंगे 74, ये x यहीं पे होगा, 74 से 2 डिवाइड होगा आगे, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 37 आ जाएगा। अब हमें एक नंबर मिल गया 37। उसके बाद हम ये जो है किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम दूसरे जो नंबर का वैल्यू निकाल लें। अब हम इसको पुट कर रहे हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 26 में, ठीक है। अब इसमें जो है वो पुट करेंगे हम 37 माइनस वाई इक्वल्स टू 26। अब 26 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा और ये y इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 37 माइनस 26 11, y इक्वल्स टू 11। तो हमें एक नंबर क्या मिला, एक नंबर 37 मिला, दूसरा नंबर क्या मिला, हमें 11 मिला। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 37 एंड 11। एमसीक्यूज नंबर 13 है। अब बोल रहा है अ नंबर इज हाफ ऑफ एन अदर नंबर। एक नंबर है वो जो है वो दूसरे का हाफ है, ठीक है। एंड द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड 4 टाइम्स ऑफ द सेकंड नंबर इज 22 द नंबर। अब जो नंबर्स हैं, ठीक है, उनमें से एक जो है वो दूसरे का हाफ है, और ठीक है। अब एक नंबर है, ठीक है, और दूसरा जो है वो उसका एक नंबर x है और y है, ठीक है। अब x है और दूसरा जो है इसका हाफ है, 1/2। अब हम क्या करेंगे, इनका यहाँ पे लिखा हुआ ये फर्स्ट नंबर है, ये फर्स्ट है, और ये y जो है वो सेकंड नंबर है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर, 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर एंड द सम ऑफ 3 टाइम्स फर्स्ट नंबर एंड 4 टाइम्स ऑफ द सेकंड नंबर, 4 टाइम्स ऑफ द सेकंड नंबर कौन सा था, y। अब इक्वल्स टू 22, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू हमने क्या निकाला, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, ये इक्वेशन 1 है, तो हम ये क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, 1/2y, ठीक है, प्लस 4y प्लस टू 22। अब हम इनकी एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकलेगी 2, 3y, ठीक है,
एलसीएम निकलेगी 2, ये 3y प्लस 8y प्लस 8y, ये 22, ये क्या हो जाएगा 3y प्लस 8y 11y, ये 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर y इक्वल्स टू 11 यहाँ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा 4। अब y क्या है हमें मिल गया 4, एक नंबर में मिल गया 4। और अब हम ये पुट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हम x का वैल्यू लेंगे। अब हम इसको इक्वेशन इसमें पुट करेंगे, ठीक है, इसमें पुट करेंगे 1/2, ये 4 प्लस 2, ये जो है इससे मतलब 2, तो दूसरा कौन सा नंबर हो गया 2 हो गया। फर्स्ट ये 4 हुआ, दूसरा ये 1। x किसके बराबर हुआ, वो 2 के बराबर हो गया। तो एक नंबर y किसके x बराबर हुआ 2 के, और y किसके बराबर हो गया 4 के। ये आंसर आया ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। अब यहाँ पे MCQs है 14, द प्रोडक्ट ऑफ 7 एंड द सम ऑफ अ नंबर एंड 6 इज द प्रोडक्ट ऑफ अ 7 एंड सम ऑफ अ नंबर एंड इज 6। अब यहाँ पे पहले हम इसको देखते हैं, सम ऑफ अ नंबर एंड 6। सम ऑफ अ नंबर एक नंबर है एंड दूसरा क्या है वो 6 है, ठीक है। अब इसका क्या है, अब ये क्या हुआ, ये एक हो गया, तो बोल रहे द प्रोडक्ट ऑफ 7 एंड द सम ऑफ नंबर एंड 6 है, प्रोडक्ट ऑफ 7। अब हम इसको रखेंगे यहाँ पे 7 की प्रोडक्ट, और ये जो हमने एक इक्वेशन बनाई x प्लस 6 इसकी, वो इक्वल हो रहा है 77 के। द नंबर इज, तो हमें वो नंबर फाइंड करना है, हम इसको सॉल्व करेंगे 7 इंटू एक्स प्लस 42, 7, ठीक है। अब ये 7x, ये 77 माइनस 42 हो गया, ये 5 3, ठीक है। अब ये 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x किसके बराबर होगा, वो 5 के होगा। तो हमें ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे बोल रहे हैं 15 MCQs में, इफ माइनस एक्स प्लस 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल 8 देन x इज। अब यहाँ पे है माइनस एक्स प्लस 7, अब हमें x फाइंड करनी है कि x किसके बराबर होगी, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे पहले, माइनस एक्स माइनस 7, ठीक है, देन 8। अब ये जो है यहाँ पे -7, ये x माइनस का है, इधर जाएगा वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और ये 8 जो है इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ये 8 माइनस का हो गया, और ये x यहाँ पे प्लस का हो गया। जब भी यहाँ से माइनस का नंबर जो है वो कोई भी नेगेटिव साइन नंबर जो है वो दूसरी साइड जाएगा इनइक्वालिटीज़ में, तो साइन जो है वो भी चेंज हो जाएगी। तो ये -7 और -8 क्या हो गया, -15, ये साइन चेंज हो गई, -15 इज लेस देन और इक्वल टू x। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। 16 MCQs में द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। अब हमें इसका क्या है, वो सोल्यूशन निकालना है, x प्लस 4 अपॉन -5 इज ग्रेटर देन 3 विल बी। अब हमें सोल्यूशन निकालना है, क्या है, x प्लस 4 अपॉन -5 ग्रेटर देन 3, ठीक है। अब जैसे पहले भी हमने बोला था कि ये जो है ये -5 है, ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवीजन में है, ठीक है, ये माइनस का है, इनइक्वालिटी में ये दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर इनइक्वालिटी से दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगी, ये साइन चेंज हो जाएगी, -5 इंटू 3 x 15, और ये जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा प्लस का 4 माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 15, x इज लेस देन -19,
तो हम यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। अब हमें ये क्या है, ये मोड फॉर्म मिला हुआ है, ठीक है, एब्सोल्यूट फॉर्म में है, ठीक है। अब इनके दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, क्या होती हैं, दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो इनके देन वैल्यूज़ ऑफ एक्स आर, यहाँ पे बोल रहे हैं वैल्यूज़ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे जो है एक्स के दो वैल्यूज़ आएंगे, देखो 3x माइनस 9 on 5 इक्वल्स टू 9, ठीक है। दूसरा होगा 3x माइनस 9 on में 5 इक्वल्स टू माइनस 9। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, 3x माइनस 9 on 5 इक्वल्स टू 9। ये 3x माइनस 9, ये 9 इंटू 5 होगा, 3x 45, ये 9 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, x ये क्या हो जाएगा 54, ये 3 इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, ये 18। अब ये एक वैल्यू जो है वो हमें 18 मिली। अब देखते हैं दूसरा, अब ये यहाँ पे 3x माइनस 9 5, ठीक है। अब ये यहाँ पे 5 जो इधर जाएगा मल्टीप्लाई का हो जाएगा माइनस 45, ये 9 जो इधर जाएगा वो प्लस का हो जाएगा, माइनस क्या आंसर आएगा माइनस 36, 3 डिवाइड करेगा क्या आंसर आएगा माइनस 12। एक वैल्यू क्या मिला हमें 18, दूसरा क्या मिला हमें 12। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 18 पॉजिटिव और 12 नेगेटिव, ऑप्शन ए। अब हमें बोल रहा है 18 में द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अब हम इक्वेशन की क्या करने हैं, वो रूट्स फाइंड करने हैं। अब हम क्या करेंगे, रूट्स फाइंड करेंगे। इसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक तो हम इस पर क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, यहाँ पे हम इसका क्या कर सकते हैं, इसको इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, ठीक है। अब मिडिल टर्म कैसे ब्रेक करते हैं, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा 20x स्क्वायर, 20x स्क्वायर। अब हम मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करेंगे कि हम उसको अगर ऐड करें तो ये आंसर आए, यानी x आए 1, इसके आगे क्या ऑप्शन है 1 आंसर आए, और अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें दोनों को तो क्या आंसर आए 20x स्क्वायर आए। तो हम 20 के फैक्टर्स निकालेंगे, 20 के फैक्टर्स निकालेंगे, 20 के फैक्टर्स निकालेंगे तो हमें क्या आएगा 2 इंटू 2 2 इंटू 5 4 इंटू 5, ठीक है। अगर हम इनका सम करें 4 और 5 का तो -5 और 5 माइनस 4 तो क्या आंसर आएगा 1। यहाँ पे -5x माइनस 4x रखो तो क्या आएगा x आंसर आएगा, ठीक है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा -20x स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 20x, तो हम क्या करेंगे, इनको लिख के यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे, अब यहाँ पे कॉमन क्या है, x कॉमन निकलेगा, x प्लस 5, यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा 4 और माइनस भी कॉमन निकलेगी साथ में, x यहाँ पे प्लस यहाँ पे 5 आएगा। अब ये दोनों ब्रैकेट्स जो है वो कॉमन है तो इनको कॉमन रखेंगे, x माइनस 4 एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x माइनस 4 को लेंगे 0 के इक्वल, यहाँ पे x प्लस 5 को लेंगे 0 के इक्वल, x इक्वल टू ये प्लस का हो जाएगा 4, x इक्वल टू माइनस 5। तो क्या वैल्यूज मिले हमें, दो रूट्स मिले 4 और -5, ऑप्शन डी। अब MCQs क्या है, वो 19 है। MCQs 19 में क्या बोल रहे हैं, if x square plus 12x plus 35 equals to 0 then the value of its discriminant will be। अब हमें इसकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है, अब यहाँ पे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे a क्या है, वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, बी क्या है 12, बी
12 है और सी ये 35, ठीक है, ये सी है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, बी स्क्वायर 12 का स्क्वायर माइनस 4a1 35, 144, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और वो आएगा, 4 को 35 से करेंगे 140 आंसर आएगा। 144 से 140 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब यहाँ पे है MCQs नंबर 20 में बोल रहे हैं सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब इसके सम रूट्स के सम निकालना है। अब उसका फार्मूला है, सम ऑफ रूट्स का फार्मूला है, सम ऑफ रूट्स का फार्मूला है -b/a। अब इधर क्या है, इधर b क्या है, वो है 4, यहाँ पे -4 और a क्या है 1, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1 लिखेंगे यहाँ पे, तो -4 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 1।